लाला रुख की तरफ से की गई रजब भट्ट और ईमान की तलाक की पेशन गोई सच साबित हुई। रजब भट्ट, मैंने आपकी तलाक करा दी, आप रुजू कर लें। आई सी हिज डाउनफॉल नाउ। आपकी बहन का घर भी तबाह हो सकता है। रजब भट्ट के हवाले से जो पेशन गोई एस्ट्रोलॉजर लाला रुख साहिबा ने की थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और कहा यह भी जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं जो है वो तलाक करवाने में इनका भी हाथ है। आइए चलते हैं और इनकी जानिब इनसे बात करते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या आया वाकई ही इनकी वो पेशन गोई सच साबित होने के साथ साथ इनका किसी किस्म का कोई हाथ है इस चीज़ में। देखिए, पेशन गोई जो होती है ना, वो इंसान किसी के ऊपर रखकर किसी मौके पे, किसी वक्त पे, किसी एक्शन पे वो अल्लाह ताला आपके लिए एक कशफ खोलता है जिससे आप पेशन गोइयाँ करते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि उसमें आपका हाथ है। अगर मैंने कह दिया कि आपकी तलाक होगी तो वो हो गई, ठीक है। उसमें आपने अगर नहीं दी तो मेरे कहने से कैसे हो गई। मैंने वहीं फर्स्ट इंटरव्यू में ये कहा था कि रजब भट्ट बहुत ज़्यादा खुदसर, गुरूर, दिखावा, इन चीज़ों को ना करे तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ करेंगे, नहीं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होंगी। उसके 2 दिन बाद वो अरेस्ट हो गया, उसका भी इल्ज़ाम मुझ पे होगा। फिर जब ये इसने उसके बाद इसने जो बयान दिए कि कोई क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, जिस पे ये फिर भागा मुल्क से, मतलब मुल्क से ही भाग गया। इतना बड़ा वो काम 295 का सेक्शन भी इसके ऊपर लगा। तलाक देने के बाद अपनी बीवी को इतनी मुश्किलें आने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा भी झुकाव नहीं आया, उसके अंदर थोड़ा सा बाजू को यूं करके चलना भी नहीं आया। रजब भट्ट में तो कोई आर्जी नहीं है। वो तो दुनिया को और अपनी बीवी के फैमिली को कहता है कि तुम लोगों के पास क्या पैसे हैं। मतलब उसका तो मयार ही क्या है, पैसा। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो है वो उसके वलीमे वाले दिन जो ऑन एयर आपका जो प्रोग्राम था वो ऑन एयर हुआ था, तो उसमें सबसे पहले पेशन गोई आपने ये कर दी थी कि उसकी डाउनफॉल्स होंगी और ये सब चीज़ें होंगी, डाइवोर्स होगी, एंड देन नाउ डाइवोर्स होगी। लेकिन अब जो है वो डाइवोर्स हो गई है, इसमें किसको ज़्यादा कसूरवार आप समझती हैं? एब्सोल्युटली रजब भट्ट को, बिल्कुल रजब भट्ट को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने तलाक भेजी। ईमान चाहती तो वो जब ये लंदन इसको छोड़ के गया था और अपने माँ बाप के घर गई थी, वो खुला मांग सकती थी। एक चीज़ आपको कुछ जूरिस्प्रूडेंस के लॉज पता होने चाहिए, इस्लामिक लॉज पता होने चाहिए और हमारे जो सिविल लॉज हैं उनका भी पता होना चाहिए। तलाक़ें 3 तलाक़ें होती हैं, ठीक है। नंबर 1 एक ज़ुबानी तलाक होती है और एक आपकी पेपर की तलाक होती है। इसने पेपर से तलाक दी है, इसे ज़ुबानी अभी तक नहीं दी है। अल्लाह ताला ने आपको 3 मौके दिए हैं रजू करने के। मेरी रिक्वेस्ट है रजब भट्ट से, उसको अपनी बीवी से रजू कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए ना ईमान का इसमें कोई कसूर है और ख़ास तौर से उसका एक छोटा सा बेटा है। सारी ज़िंदगी वो बाप से महरूम रहेगा। तो आई वुड लाइक कि ये अगर मेरी बात मान के इसने और मेरे कहने पे इनकी तलाक हुई है तो चले फिर मेरे कहने पे ये रजू भी कर ले। वो मुझे इल्ज़ाम देने की जगह मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ रजब, बट आई एम सॉरी, मैंने आपकी तलाक करा दी, आप रजू कर लें। तो क्या लगता है आपको कि उसके मुश्किल वक्त में उसकी बीवी को अपने साथ होना चाहिए था, उसके घर में मौजूद होना चाहिए था या नहीं? तो वो छोड़ के बीवी को खुद अपने घर में गया था और वो प्रेग्नेंट थी, तो और ना उसका मियाँ यहाँ था। आप मुझे ये बताएं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, एक यंग लड़की हैं, चलें अगर आपकी शादी नहीं हुई, यू कांट गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस, आपके साथ सास ससुर हैं, आपको कोई प्रॉब्लम होता है, आप किससे डिस्कस करते हैं? और आपको उसकी सास में कोई इतना प्यार नज़र आया, वो दिखावे का प्यार, आई मेरी ती ईमान, आई ईमानू है ना कभी, शी इज़ नॉट नेचुरल। अब मुझे बताएं रजब भट्ट के इस तमाम एक्सपीरियंस से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर मिस लाला रुख कुछ कहती हैं तो आपको मान लेनी चाहिए उसकी बात। अगर मेरे कहने पे तलाक हुई है, भाई एवरीबडी इज सेइंग इट। जब ऑन का इंटरव्यू आया, बिकॉज मैंने उसको फॉलो किया हुआ है, तो मैंने कहा है ऑन क्यों आके बोल रहा है, ही शुड हैव कॉल्ड रजब भट्ट। और उसने उस पर बड़े टफ क्वेश्चंस भी किए। उसने कहा कि आप नहीं चाहते आपकी बहन का घर बसे? वो लिटरली रोने पे आ गया। उसने कहा मैं चाहता हूँ। ऑन के साथ इतने जो है वो सख्त सवाल किए गए, तो रजब के साथ इतने सख्त सवाल क्यों नहीं किए गए? एब्सोल्युटली मैं एग्री करती हूँ। मैंने तो बिल्कुल रजब वाला इंटरव्यू नहीं देखा, क्योंकि मैं आई टेल यू मुझे कुछ हो जाता है, आई एम सो सॉरी। अल्लाह ने जो तीसरी आंख खोली हुई है ना, जब ये शिट नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, मुझे ये चीज़ भी जो है वो क्लियर करनी है कि बहुत से सवालात उठते हैं और कहा ये जाता है कि सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो डिस्कस नहीं करना चाहिए। क्या लगता है कि किस तरह से, किसकी तरफ से शुरुआत हुई थी? कहा और एलिगेशन रजब भट्ट की तरफ से ये लगाई जाती है कि ऑन जो कि ईमान का भाई है उसकी तरफ से पहले पहल की गई और उसके बाद से मैं जो हूँ वो क्लैरिफाई करने के लिए मंजर आम पर आया। आई थिंक कि देखें, ऑन पहले भी आया है,
जब ये लंदन में था, इसे वहाँ से, जब इसकी यूके से, वहाँ से दुबई से इसकी नाच डांस वाली आई थी, तब भी ऑन बहन के आगे खड़ा था। अगर बहनों की इज़्ज़त के कोई हाथ डालेगा तो भाई पहले खड़े होते हैं। ये हमारे माशरे का एक हिस्सा है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑन। मेरा ख्याल है हर भाई को अपनी बहन को बचाने के लिए आना चाहिए। जब आपने पेशन गोई की थी तो रजब की तरफ से ये चीज़ सामने आई थी कि माई किथे गई। आप मुझे ये बता दें कि वो माई किधर है। ओ माई इधर ही है। उससे कांटेक्ट करना है तो करें, उसको समझाऊं भी बच्चों की तरह। देखिए, बच्चों को आप ट्रीट कर सकते हैं ना। पहले मैं उन माओं से हूँ, पहले 2 चांटे मारती हूँ, फिर बाद में समझाती हूँ, ठीक है। तो अगर वो इंसान का बच्चा बन जाए, अल्लाह उसके लिए अच्छा वक्त ले आए। बट आई सी हिज डाउनफॉल नाउ। अब उसका गिरने का नेक्स्ट उसका क्या लगता है, क्या प्रिडिक्शन आप करना चाहेंगी कि क्या वो रुजू करेगा या नहीं करेगा? इन लोगों की ये चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होंगी या ख़त्म हो जाएंगी? उसको रुजू करना चाहिए, ये मैं उसको एडवाइस कर रही हूँ। पहले भी की थी, उसने नहीं बात मानी थी। उसको रुजू करना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत बुरा वक्त शुरू होगा। अगर वो एक ऐसी प्यारी बच्ची को और अपने बेटे को लावारिस छोड़ देगा, ईमान को और अपने बेटे को छोड़ देगा, तो उसके लिए बहुत बैड टाइम शुरू हो जाएगा। उसको रुजू करना चाहिए, उसको वापस लाना चाहिए और इस शादी को मेंटेन करना चाहिए और कैमरे से हटाकर मेंटेन करना चाहिए। एक और प्रोग्राम में आपने ये भी बात जो है वो वाज़े की थी कि गज़ल की जो है वो भी डाइवोर्स हो सकती है और साथ ही साथ ये 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 शादियां रजब बट करेगा। इसके बारे में क्या कहेंगी? हाँ, मैंने कहा था। देखिए, मुकाफ़ात अमल भी आता है। किसी की बेटी का घर तबाह करते हैं तो फिर आपका भी घर तबाह होता है, आपकी बहन का घर भी तबाह हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि गज़ल की तलाक हो जाएगी, हो सकती है। बिकॉज मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जो मुझे रजब बट के अंदर चीज़ें नज़र आई ना, वो 65-70% गज़ल के अंदर भी हैं। मगर गज़ल ज़रा इतनी ज़्यादा छलांगे नहीं मार सकती क्योंकि वो इतना कमाती नहीं है, नहीं तो वो इससे भी ज़्यादा ऊंचा छलांगे मारती। ये कोई झुगी वाला या किसी काम करने वाली की बेटी से शादी करके नहीं लाया। शी इज़ एन एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम अ गुड कॉलेज, ठीक है। तो ये 9 दौलती हैं, वो 9 दौलती नहीं हैं। अच्छा, तो रजब तो ये भी कह रहे हैं कि ऑन ने जो अभी गाड़ी ली है वो भी मेरे पैसों से ली है। तो उसने दिए होंगे तो ले लिया, तो क्या हुआ? नहीं, उसने नहीं दिए ना। वो कह रहे हैं कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उन्होंने मुंह दिखाई दी थी बेटे की, तो उससे जो है वो सारे पैसे ले रहे हैं और ये सब चीज़ें जो है वो हो रही हैं। इवन देन के उसने जो है वो आईफोन भी दिया अपनी बेगम को। अब ये चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। अब बेगम को जो दे दिया वो दे दिया, अब ये चीज़ें सामने क्यों लाई जा रही हैं और ये चीज़ें क्यों इल्ज़ाम लगाई? पहने हैं ना, वो मेरे पैसों से पहने हैं। हाँ, मैंने उसको भेजे थे पैसे, उसने जोड़ा पहन लिया। हाउ रिडिकुलस यार। एक मियाँ बीवी के दरमियान एक बात है, घर में एक शादी है, मुंह दिखलाई होती है, लड़की को हाथ में लोग देते हैं तो सास आके उससे दूसरे दिन सारा कुछ ले लेती है नहीं लेती? नॉर्मली 80% घरों में यही होता है। सास ले लेती है कि जी मैंने आगे दिए हैं सबके बेटों की शादी पे, तो ये मेरे बेटे की शादी के आए हैं, ये तेरे पैसे नहीं हैं। बहुत सी अच्छी औरतें भी होती हैं जो कहती हैं बेटा ये तुम्हारी अमानत रख लो, तुम कुछ ले लो, क्योंकि उसको पता होता है कि ये मेरे बेटे की घर वाली है।